सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बाबा साहब का ऐसा सारगर्भित संबोधन लेकर आए हैं, बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच लेकर आए हैं जो बाबा साहब ने दिया था 18 फरवरी 1933 को कसारा में, ठाणे जिला है, वहाँ पर दिया था। और ये जो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुँचा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 का हिस्सा है। पेज नंबर 83 पर प्रकाशित है बाबा साहब का भाषण। विषय यहाँ बहुत स्पष्ट दिया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि भाग्य के भरोसे न रहो, अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। और क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब 18 फरवरी 1933 को। पूरा स्पीच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी आह्वान के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है, भाग्य के भरोसे न रहो, अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 83 पर ये प्रकाशित बाबा साहब का क्रांतिकारी संबोधन है, बहुत सारगर्भित संबोधन है। शनिवार 18 फरवरी 1933 को कसारा में ठाणे जिला अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। डॉक्टर अंबेडकर कार द्वारा बम्बई से कसारा 8 बजे रात्रि पहुँचे। सर्वश्री शिवरत शिव तरकर, दिवाकर पगारे और गणपत बुबा जाधव छदम नाम मडके बुबा डॉक्टर अंबेडकर के साथ गए, जबकि श्री BK गायकवाड़ और KB जाधव, लिम्बाजी भालेराव और रोकड़े नासिक से पधारे। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री शंकरनाथ बर्वे थे। मंदिर प्रवेश बिल के संबंध में वक्तव्य देने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आध्यात्मिकता का क्षणिक प्रचलन तथा अंधविश्वास के विरोध में दुष्प्रचार के बारे में कहा कि इन बुराइयों ने बहुजनों को युगों के शक्तिविहीन किया है, युगों से शक्तिविहीन कर दिया है और उनकी पौरुषता को समाप्त कर दिया है। रोटी भगवान की पूजा से बेहतर है कहकर उन्होंने लोगों के मन तथा मस्तिष्क पर छाप छोड़ी। अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों से कहा, हमें हिंदू धर्म में समता चाहिए, चतुर्वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या थी सम्मानित साथियों, आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ये व्यवस्था थी हिंदू धर्म में, इसी को चतुर्वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। उच्च जातियों के लिए विशेष सुविधाएं और निम्न वर्गों के लिए गरीबी के सिद्धांत का अब अंत होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार विदेशी सरकार है, इसलिए हमारी दशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है। फूट को अपने ऊपर हावी न होने दें, आपसी फूट सर्वनाश की ओर ले जाती है। किस तरह से बाबा साहब समाज का मार्गदर्शन करते हैं, ये समझने वाली बात है सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि परिवेश परिस्थितियों का स्वयं की दृष्टि से अध्ययन करें। ये न भूलें कि महाड़ तथा नासिक की तुम्हारी मुठभेड़ से तुम्हें शीघ्र ही राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलने वाली है। नासिक सत्याग्रह के समाचार लंदन के टाइम्स में हर दिन छपते थे तथा इनसे ब्रिटिश निवासियों में हमारे बारे में जानने की रुचि बढ़ी और उन्हें सीखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि तुमने जो खोया उससे दूसरों को लाभ हुआ है, तुम्हारे अपमान से दूसरों का गौरव बढ़ता है, तुम्हें अभावों की ज़िंदगी जीने को मजबूर वस्तुओं से वंचित तथा अपमानित किया जाता है, क्योंकि वे जो तुम्हारे ऊपर हैं प्रबल तानाशाह हैं और अविश्वसनीय हैं, और ये किसी भी तरह तुम्हारे पूर्व जन्म में किए पापों का फल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जो शोषण अत्याचार हमारे समाज पर होता है, ये किसी पापों का फल नहीं है, बल्कि ये तानाशाही कुछ वर्ग विशेष के अंदर है जो हम सब पर ये थोप देते हैं इस तरह के शोषण अत्याचार। और ये कहते हैं कि ये आपके पूर्व जन्मों का, यानी कि पूर्व जन्मों में किए गए पापों का फल है। तो बाबा साहब यहाँ समाज का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है, ये गलत है।
गलत बयानबाजी होती है और ये कहा जाता है कि पूर्व के किए गए पापों का फल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूर्व के पापों का कोई फल नहीं है और इस तरह से स्वाभिमान पैदा करते हैं बाबा साहब समाज के अंदर। आगे क्या कुछ कहते हैं ये देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई ज़मीन नहीं है क्योंकि दूसरों ने हड़प ली है। तुम्हारे पास कोई पद नहीं है क्योंकि दूसरों ने उन पर एकाधिकार बना लिया है। सामान्य साथियों, यही शोषण, यही अत्याचार हमें गर्त में ले जाने का काम कर रहा था। तो ये इससे निकालने का काम बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब बार बार इस बात को कहते हैं कि आपकी ऐसा नहीं कि ज़मीन आपके पास थी नहीं, आपके पास भी ज़मीन थी, लेकिन आपकी ज़मीन को हड़प लिया गया है। आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया, एकाधिकार किया है कुछ वर्ग विशेष ने। भाग्य के भरोसे न रहो। बाबा साहब कहते हैं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। बाबा साहब बहुत क्लियर कट मैसेज देते हुए कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारा भाग्य है। नहीं, आप अपनी शक्ति को पहचानें और शक्ति पर विश्वास करें और ये विश्वास रखें कि यदि आप संघर्ष करेंगे, संगठित रहेंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि अपने अधिकारों को आप प्राप्त कर लेंगे। और जब अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित है आने वाला समय आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण निश्चित रूप से होगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत सरगर्मी संबोधन बाबा साहब का था। कैसा लगा संबोधन बाबा साहब का, ये जरूर आप बताइए। हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में हमने डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के इस क्रांतिकारी स्पीच को आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की है। सामान्य साथियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी। जहाँ ऐसा वैचारिकी सेंटर जहाँ पर बहुजन समाज के लोग एकत्र हों, बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और बैठकर पूरे देश प्रदेश में हो रहा शोषण अत्याचार के खिलाफ ऐसी रणनीति, कारगर रणनीति बनाएं और विचार विमर्श करें। एक साथ बैठें, एक साथ विचार करें, पूरे देश में उसका कार्यान्वयन करें। तो इस तरह का वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे, मुंबई में बनाना चाहते थे। लेकिन आवाज़ का BBS3 और आईडासा के माध्यम से आप सभी के सहयोग से इसका निर्माण कार्य रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सानत, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपके सबके सहयोग से खरीद ली गई है और इस पर निर्माण कार्य इस समय जारी है। और यदि बहुत सारे साथी यहाँ पर धम दान करना चाहते हैं तो SBI अकाउंट, IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। इसमें आपका किया गया एक बहुमूल्य धमदान निश्चित रूप से वैचारिकी सेंटर में ही खर्च होगा और वैचारिकी सेंटर जब बनकर तैयार होगा तो वहाँ लगने वाले शिलालेख में आपका नाम बहुत ही सम्मान के साथ अंकित किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। इस वीडियो तक जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ हम आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।